अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस उन स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने हैकाथॉन सबमिट किया कंप्लीट करके और वेबसाइट पूरी बनाई नेक्स्ट.जेएस के ऊपर और सबमिट करवाया। तो उन लोगों को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस। मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन लोगों का कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अगर आप लोगों में से भी कोई ऐसा है जिन लोगों का हैकाथॉन कंप्लीट नहीं हो सका और जो सबमिट नहीं करवा सके, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप लोग बिगिनर्स हो अभी, और प्रैक्टिस के साथ ही आप लोगों में स्किल्स डेवलप होंगे और आप लोग बना पाएंगे पूरी वेबसाइट। तो ऑब्वियसली हैकाथॉन जो था हमारा वो बहुत बड़ा था, एक्सटेंसिव था, बहुत सारे पेजेस थे उसमें, और ऑब्वियसली फिग्मा का जो डिज़ाइन था हमारा वो काफ़ी हार्ड भी था। तो अगर आप लोगों से नहीं हो पाया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं एक एक वेबसाइट बनवाऊंगा। टेम्पलेट जो हमें दिया गया था हैकाथॉन का, उनमें से एक टेम्पलेट को पकड़ के, एक टेम्पलेट को सेलेक्ट करके मैं उसमें टेलविंड सी एस एस के थ्रू नेक्स्ट जेएस के अंदर वेबसाइट बनवाऊंगा। तो ऑब्वियसली जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरी वीडियोस की लेंथ काफ़ी बड़ी होती है। तो ये जो मैं वेबसाइट बनवाऊँगा इसमें मैं बहुत सारे पार्ट्स लाऊँगा, तो वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं होगी। मेरी कोशिश होगी कि वीडियो की लेंथ छोटी रहे, भले उसके पार्ट्स बहुत सारे हो जाएँ। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का, इस सीरीज़ का, जिसमें मैं एक फिग्मा का टेम्पलेट खोलूँगा और उसमें मैं टेलविंड सीएसएस के ज़रिए वो वेबसाइट डेवलप करवाऊँगा। ठीक है? तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट जेएस की प्लेलिस्ट है, वेब डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट है। इससे पहले भी मैं फिग्मा से एक वेबसाइट डेवलप करवा चुका हूँ, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं यहाँ पे कि उसके 4 पार्ट्स थे। उसमें वो छोटी-सी वेबसाइट थी, तो वो मैंने डेव करवाई थी। उस पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग जाके वो देख सकते हो। ठीक है? अच्छा, तो टेम्पलेट जो मैंने सेलेक्ट किया है अपने इस वीडियो के लिए, अपने इस सीरीज़ के लिए, वो टेम्पलेट नंबर 5 है, जो कि हमें एक डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया था जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स के लिंक्स थे। तो इसमें से मैंने टेम्पलेट नंबर 5 सेलेक्ट किया है। ऑब्वियसली मुझे कोई एक सेलेक्ट करना था, तो मैंने टेम्पलेट नंबर 5 सेलेक्ट किया है, क्योंकि बाकी टेम्पलेट्स भी हैं, लेकिन अ, कुछ लोगों की डिमांड भी आई थी कि 5 करवाएँ। डिफरेंट लोगों की ये डिमांड आ रही थी कि आप ये कराएँ, लेकिन मैंने टेम्पलेट नंबर 5 सेलेक्ट किया है। इसका रीज़न यही है कि थोड़ा-सा ये सिंपल भी है और थोड़ा-सा लेंदी भी है, तो और कुछ ट्रिकी चीज़ें भी हैं इसमें। तो ये टेम्पलेट नंबर हमारा 5 है, जो कि एक ई-कॉमर्स की वेबसाइट है बेसिकली। तो ये मेरा फिग्मा का डिज़ाइन है, मतलब मेरा नहीं है ऑब्वियसली, ये किसी और ने बनाया है फिग्मा का डिज़ाइन। तो ये वो जो लिंक हमें प्रोवाइड है वहाँ से मैंने ओपन किया है इसको, और आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये एक पेज है हमारा, इसमें इमेज गैलरी है, इसको हम इमेज गैलरी कहते हैं। ये एक टिपिकल चीज़ है, तो इसको ये थोड़ी-सी मुश्किल होगी, तो इसको मैं करवाऊँगा, इसको मैं डेवलप करवाऊँगा। फिर हमारे उसकी काउंटर्स आ रहे होंगे यहाँ पे, फिर वीडियो है यहाँ पे एक। इसी तरीके से यहाँ पे आप लोग देखें, अगर प्राइसिंग के सेक्शन के अंदर, प्राइसिंग के पेज के अंदर, तो यहाँ पे मंथली और ईयरली का हमारे पास एक टॉगल बटन है कि अगर हम लोग इसको टॉगल करें तो ये चेंज हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है? तो ये थोड़ी-सी टिपिकल वेबसाइट है, थोड़ी-सी इसमें मुश्किल हो सकती है आप लोगों को। तो मैंने ये सेलेक्ट की कि इसमें थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा-सा सिंपल भी है, दूसरा कहीं-कहीं हार्ड भी हैं चीज़ें। तो एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, कुछ चीज़ें हार्ड हैं, कुछ चीज़ें मुश्किल हैं, तो मैंने ये सब चीज़ें देखते हुए इसको सेलेक्ट किया है, ठीक है? तो ये हमारा होम पेज है सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद हमारे पास आता है हमारा प्रोडक्ट लिस्ट पेज, ठीक है? फिर हमारे पास है इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट पेज, जिसमें सिंगल प्रोडक्ट आ रहा है। इसी तरीके से फिर हमारे पास अबाउट अस का पेज है। तो ये सारे पेजेस हैं, इनको हम देखेंगे। साथ में इनके मोबाइल लेआउट भी चल रहे हैं, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग जब रिस्पॉन्सिव करते हैं तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से मुराद ये है कि हम लोग खुद ही कर रहे होते हैं उसको। तो यहाँ पे इन लोगों ने ये दिया हुआ है कि मोबाइल स्क्रीन पे ये वाला पेज, होम का जो पेज है, ये कैसा दिखेगा। तो खैर, एनीवेज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली डेस्कटॉप से, पहले डेस्कटॉप का डेवलप करेंगे। तो इस पार्ट के अंदर मेरी कोशिश ये होगी कि मैं हेडर और फुटर को पूरा पूरा कंप्लीटली डेवलप करवाऊँ। हेडर और फुटर पूरा मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि हम लोग जो काम कर रहे होंगे वो ऑब्वियसली उसमें हम चैट जीपीटी भी यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है, आपने अगर ये डॉक्यूमेंट पढ़ा है, तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग चैट जीपीटी यूज़ कर सकते हैं। तो वाई नॉट, क्यों नहीं, चैट जीपीटी को यूज़ किया जाए,
ठीक है? तो हमारा काम आसान होगा उससे, ठीक है? तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी भी साइड में खोल के रखूँगा और उससे चीज़ें पूछ के काम करता रहूँगा। उसको हम कोड देंगे, फिर वो हमें कोई कोड देगा, फिर हम उसको कॉपी करके अपने वीएस कोड के अंदर लगाएँगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो बेसिकली इस वीडियो के अंदर जो मेरा तरीका होगा काम करवाने का, वो ये होगा कि हम लोग कुछ चीज़ें खुद डेवलप करेंगे, फिर जहाँ हम लोग कुछ फँस रहे होंगे, कुछ चीज़ों में हमें मसला हो रहा होगा, तो वो हम चैटजीपीटी से पूछेंगे ये कैसे होगा और उसका वो कोड देगा। तो उसको हम कॉपी करके फिर अपने कोड के अंदर मर्ज करेंगे उस कोड को, और फिर जब मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग मेरे साथ कोडिंग कर रहे होगे, तो मैं जो चीज़ हमने कॉपी की होगी चैटजीपीटी से, जो कोड हमने कॉपी करके लगाया होगा, पेस्ट किया होगा अपने वीएस कोड के अंदर, उसका पूरा एक जो है ना व्यू दिखाऊँगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि क्या किया है, ताकि आप लोग उसको देख के कर सको। अच्छा, इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि जो टेम्पलेट नंबर 5 वाले हैं वो सारे मेरी वीडियो पे आ जाएँ और वो यहाँ से कोड कॉपी और पेस्ट करके सबमिट करा दें, बिल्कुल ये मकसद नहीं है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग, जिन लोगों को मुश्किल हो रही है टेम्पलेट बनाने में, डेवलप करने में, वेबसाइट डेवलप करने में, तो अ, सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये है कि वो इस वीडियो से गाइडलाइन ले सके, हेल्प ले सके कि काम कैसे करना है। तो अगर आपका कोई और भी टेम्पलेट है, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 है, तो आप फिर तब भी इस वीडियो से गाइडलाइन ले सकते हो कि मैं इसमें जनरली शुरू में बताऊंगा कि काम करना कैसे है, फिर मैं शुरू करवाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अ, एक फ़ोल्डर बनाएँगे अपना, और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा, जल्दी से राइट क्लिक करके न्यू। तो आप कहीं भी ये फ़ोल्डर अपना क्रिएट कर सकते हो। जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है, मेरे प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ हैकाथॉन डैश टेम्पलेट डैश 5, ठीक है? और ऑब्वियसली क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं इसमें अपना नाम भी लगा दूँगा शुरू में, ठीक है? तो ये मेरा फ़ोल्डर का नाम हो गया, इस फ़ोल्डर को मैंने एंटर किया, ये आ गया मेरा, ठीक है? टेम्पलेट 5, ठीक है? अच्छा, ये फ़ोल्डर अभी एम्प्टी है, इसमें मैं राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक नहीं सॉरी, एड्रेस बार में जाऊँगा और एड्रेस बार में सीएमडी लिखूँगा। उसी तरीके से कोड स्पेस डॉट एंटर, और मेरा वीएस कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है? सीएमडी की ज़रूरत नहीं है, सीएमडी बंद कर दिया हमने। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, सब चीज़ें एम्प्टी कर दी। फिर ऑब्वियसली हमें क्या करना होता है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना होगा। तो 3 डॉट्स पे क्लिक करके, टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल, ठीक है? तो ये आगे इस तरीके से। अच्छा, बाय द वे कंट्रोल बी से आप इसको टॉगल कर सकते हो, राइट साइड पे जो फाइल्स हैं उसको, तो यहाँ इस पे क्लिक करके भी कर सकते हो, सही है? और कंट्रोल बी से भी कर सकते हैं। अच्छा, इधर आएंगे और हम लोग अपनी कमांड लिखेंगे, मशहूर ज़माना कमांड, नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, क्रिएट डैश नेक्स्ट डैश ऐप एट द रेट लेटेस्ट नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, अब लिखा जाएगा 14.2.17। इसका रीज़न यही है कि हमें ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है जो डिप्लॉय हो सके। अगर हम लोग नेक्स्ट जेएस 15 का, क्योंकि नेक्स्ट जेएस का 15 का जो लेटेस्ट वर्जन है वो 15 है, तो अगर हम उस पर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो फिर क्या होगा कि हमें डिप्लॉय करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए मैंने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, 14.2.17 स्पेस डाल के डॉट, ठीक है? डॉट का मतलब ये कि इसी फोल्डर के अंदर सारी फाइल्स आ जाएं, एक और फोल्डर नहीं बनाए नेक्स्ट जेएस, ठीक है? तो हमने स्पेस डॉट, फिर जो जो वहाँ पे जो जो चीज़ें आ रही हैं, हमें टाइप्स यूज़ करनी है, यस, ESLint यूज़ करना है, यस, टेलविंड CSS ऑब्वियसली हमें यूज़ करनी है, SRC की डायरेक्टरी में हमेशा बनवाता हूँ तो इसमें भी यस, ऐप राउटर भी यस, और आखिरी वाला नो, ठीक है? तो ये आप लोग सेटिंग्स देख लें, मैंने ये सेटिंग्स की हैं। तो आप लोग की मर्ज़ी है ऐप SRC यूज़ करना है या नहीं करना है, वो आप लोग की मर्ज़ी है, लेकिन टेलविंड आपको मस्ट यूज़ करनी है। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट ही यही है कि हमें टेलविंड से बनाना है ये हैकाथॉन। तो यह हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। खैर, तो मैं क्या कह रहा था कि ये वीडियो जो है, ये जो प्लेलिस्ट होगी, ये मेरे सारे टेम्पलेट्स के लिए गाइड होगी। मैंने टेम्पलेट नंबर 5 सेलेक्ट किया है, तो अगर आपका टेम्पलेट नंबर 5 नहीं भी है तो भी आप इस वीडियो से काफ़ी हेल्प ले सकते हैं। मैं श्योर करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों की काफ़ी हेल्प होगी इस वीडियो से। सारा का सारा कोड आपको अवेलेबल होगा। मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे अपने गिटहब का लिंक दे दूँगा, जिससे आप जाके कोड देख सकते हो, हेल्प ले सकते हो, कोड को समझ सकते हो, ठीक है? अच्छा, थोड़ा-सा हम लोग फ़ास्ट वे में चलेंगे इस वीडियो के अंदर, इस प्लेलिस्ट के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली वेबसाइट थोड़ी बड़ी है, तो मेरी कोशिश होगी मैं साथ-साथ समझाता रहूँ और साथ-साथ समझाता रहूँ और काम भी करवाता रहूँ। तो ऑब्वियसली काम करवाने के साथ-साथ समझाना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, ठीक है? तो हम लोग चैटजीपीटी की मदद से काम करते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे, और यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट अभी
इंस्टॉल हो गया है सही से। तो हम देख लेते हैं, कंट्रोल भी मैं करूँगा तो वापस से, अच्छा यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल भी करूँगा तो यहाँ पे वापस सारी की सारी फाइल्स आ गई हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हो सारी फाइल्स आ गई हैं। टर्मिनल क्लियर कर दिया मैंने। अब npm run def लिख के मैं अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दूंगा, सर्वर को स्टार्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आ गया, कंट्रोल दबा के इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे हमारे क्रोम के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले हमें जो काम करना होगा, किसी भी वेबसाइट पे, किसी भी वेबसाइट को जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो सबसे पहले उसका पूरा डिज़ाइन गो थ्रू करते हो कि कितने इसमें पेजेस हैं, कितने इसमें पेजेस हैं, और उन पेजेस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कौन कौन से सेक्शंस हैं। जैसे कि अगर मैं होम पेज की बात करूं तो ये सबसे पहले हमारा हीरो सेक्शन होता है, ये हेडर है हमारा, इसके अंदर एक लोगो आ रहा है, फिर कुछ नैब लिंक्स आ रहे हैं हमारे पास, फिर लॉगिन रजिस्टर का बटन आ रहा है। सही है, इसी तरीके से हमारे पास सर्च का एक हमारे पास एक आइकन है, फिर हमारे पास एक कार्ट का है। इस तरीके से हम पूरे डिज़ाइन को गो थ्रू करते हैं। फिर हमारे पास ये एक यहाँ पे एक हीरो सेक्शन है। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है, फिर यहाँ पे एक बटन है। तो पूरे डिज़ाइन को हमें गो थ्रू करना होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से गो थ्रू करो, चीज़ों को देखो थोड़ी देर, 5-10 मिनट लेके। और फिर दूसरी चीज़ जो होती है हमारे पास, वो होता है फ़ॉन्ट। तो हमें ये देखना होगा कि फ़ॉन्ट कौन सा चल रहा है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और ऑब्वियसली आप लोग, अगर आप लोगों को फिग्मा चलाना नहीं आता तो इसलिए आपको फिग्मा चलाना चाहिए। थोड़ा सा छोटा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर आप लोग के पास लैपटॉप है, टच पैड है, तो टच पैड पे टू फिंगर्स से आप इसको इधर इधर उधर मूव कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी 2 फिंगर्स के साथ इसको मूव कर रहा हूँ, राइट और लेफ्ट। और अगर मुझे अप एंड डाउन करना है तो मैं 2 फिंगर्स के साथ इसको, अपनी उंगलियों को अप एंड डाउन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ये मेरा टेम्पलेट मूव कर पा रहा हूँ। अब हमें अगर जूम करना है तो जैसे मोबाइल स्क्रीन पे हम लोग जूम करते हैं पिक्चर को, तो उसी तरीके से हम टच पैड पे जूम कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने जूम किया। मुझे शॉप नाउ पे जूम करना है, मैं शॉप नाउ पे एरो लाऊंगा और यहाँ पे जूम कर दूंगा। ठीक है, जूम आउट करना है जैसे मोबाइल पे जूम आउट करते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पे टच पैड को यूज़ करते हुए, अपने लैपटॉप के टच पैड पे यूज़ करते हुए मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ। इसी तरीके से अगर आपके पास डेस्कटॉप पीसी है या फिर लैपटॉप में आप माउस लगा के काम करते हो, तो माउस से बड़ा आसान है। जो माउस का आपका स्क्रॉल बार है उससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो इस तरीके से। देखिए मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, स्क्रॉलर जो है माउस का, उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, जो 2 बटन के बीच में स्क्रॉलर होता है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये हो गया। अब मुझे अगर लेफ्ट राइट जाना है तो शिफ्ट दबाऊंगा मैं, अब शिफ्ट दबा के मैंने रखा हुआ है अभी, और अब मैं स्क्रॉलर को यूज़ करूंगा ऊपर नीचे। तो अब देखिए मैं लेफ्ट राइट जा रहा हूँ, सही है। तो स्क्रॉलर से मैं लेफ्ट राइट भी जा सकता हूँ, शिफ्ट दबा के अगर रखूँगा। इसी तरीके से अगर मुझे जूम करना है इस माउस से, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूँगा, CTRL आपके कीबोर्ड में एक बटन है, उसको दबा के रखें, और माउस का जो स्क्रॉलर है उससे जूम इन जूम आउट करें। आगे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जूम इन हो रहा है, पीछे की तरफ स्क्रॉल कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है, कंट्रोल दबा के। सही है, कंट्रोल दबा के करना है ये। ठीक हो गया, तो ये हमने थोड़ा सा फिग्मा का ओवरव्यू ले लिया। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखें, एक और चीज़ होती है इसमें, आप जिस भी चीज़ को सेलेक्ट करना चाहेंगे वो चीज़ सेलेक्ट करने के लिए आपको उसको डबल क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक डबल क्लिक करना होगा। ठीक है, मुझे न्यू कलेक्शन करना है, तो अभी ये सेलेक्ट देखें पूरा का पूरा डेव हो गया। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ये टेक्स्ट सेलेक्ट हो, तो इस पर मैंने कई बार डबल क्लिक नहीं है, मैंने कई बार क्लिक किया तब जाके ये पूरा सेलेक्ट हुआ है। यहाँ से आपको ब्लू है, इसका बैकग्राउंड ब्लू है तो सही नहीं दिख रहा। मैं एक और चीज़ सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, एडिटेड स्पिक, ये हेडिंग सेलेक्ट करनी है, तो इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा। ये मैंने डबल क्लिक किया, डबल क्लिक से ज़्यादा ही किया है, 3-4 मरतबा क्लिक किया है तब जाके ये सिलेक्ट हुआ है। तो 3-4 मरतबा क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसकी राइट पे प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट क्या है, फॉन्ट फैमिली क्या है, मॉन्स्ट्रट, फॉन्ट वेट क्या है 700, फॉन्ट साइज क्या है 24 पिक्सल। सही है, लेफ्ट साइड कह रहा हूँ, राइट साइड में आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो फॉन्ट साइज क्या है 24 पिक्सल, लाइन हाइट की हमें जनरली ज़रूरत इतनी होती नहीं है, ये 3 चीज़ें हमें काम की होती हैं। तो हमें पता चल गया कि मॉन्सेरट हमारे पास फॉन्ट है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट है ये पूरी वेबसाइट पे एक ही चल रहा है या अलग-अलग फ़ॉन्ट चल रहे हैं। तो हम डिफरेंट चीज़ों को सेलेक्ट करेंगे। मैं अब इस अबाउट को सेलेक्ट करूँगा, अबाउट को मैंने सेलेक्ट किया, और अबाउट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कौन सा फ़ॉन्ट चल रहा है, मॉन्स्टर्ट चल रहा है। ठीक है, बेस्ट है, हमें समझ आ गया कि यहाँ पे भी यही चल रहा है। अब कहीं और देखते हैं, यहाँ ग्राफिक डिज़ाइन है, इस पर सेलेक्ट करते हैं और इस पर देखते हैं कि कौन सा फ़ॉन्ट चल रहा है। तो यहाँ पे भी मॉन्स्टर्ट चल रहा है। ठीक है, सही है।
अब यहाँ पे हम देख लेते हैं फीचर्ड पोस्ट पे यहाँ पे कौन सा चल रहा है। तो हमने देख लिया कि पूरी वेबसाइट में इधर उधर क्लिक करके देख लिया। दूसरे पेज पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे भी मॉन्स्टर ट्री चल रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई कि कौन सा फॉन्ट चल रहा है पूरी वेबसाइट में। एक ही फॉन्ट चल रहा है, वो कौन सा फॉन्ट है, ये वाला फॉन्ट है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं अपने गूगल फॉन्ट्स में जाऊँगा और चेक करूँगा कि क्या मेरे पास ये वाला फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स में मौजूद है या नहीं। तो मैं यहाँ पे मैं क्रोम में सर्च करूँगा न्यू टैब के अंदर गूगल फॉन्ट्स, तो मेरे पास पहला लिंक आएगा। इस पहले लिंक को मैं ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं सर्च करूँगा मॉन्स्ट्राट। सही है, तो ये वाला फॉन्ट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास गूगल फॉन्ट सपोर्ट करता है, तो हमें हमारे लिए काम आसान हो गया। अगर आपका फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स के अंदर मौजूद है तो डायरेक्टली हम उसको नेक्स्ट.js के प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो क्या किया जाए, तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि फिर क्या करें कि अगर आपका फॉन्ट गूगल फॉन्ट्स में नहीं है तो हमें फिर फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमें मौजूद है तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ आपने देख लिया फॉन्ट कौन सा चल रहा है। दूसरी चीज़ आपको ये देखना है कंटेनर का साइज़ क्या है आपका, आपके कंटेनर का साइज़ क्या है। तो वेबसाइट में एक स्टैंडर्ड कंटेनर का साइज़ है, जैसे कि ये हमारे पास एक कंटेनर है। सही है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं, अब देखें ये मैंने क्या सेलेक्ट किया है, अगर आप लोग को नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे ब्लू लाइन सेलेक्ट हो गई है इस तरीके से। ठीक है, तो इसका साइज़ क्या है 1044। सही है, विड्थ क्या दे रहा है ये 1044। राइट साइड पे हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है इस कंटेनर की। इसी तरीके से अगर मैं नीचे आऊँ, नीचे वाले सेक्शन में, सेकंड सेक्शन में, एडिटर स्पेक वाले सेक्शन में, तो यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे क्या इसकी विड्थ आ रही है इस सेक्शन की। सही है, 1050 हग 770 हग। अब ये हग को छोड़ दें, हमें सिर्फ पिक्सल से फ़र्क पड़ता है। तो क्या पिक्सल आ रहे हैं 1050। नीचे वाले सेक्शन की बात कर लेते हैं, तो नीचे वाले सेक्शन को देख लेते हैं। इसकी क्या विड्थ आ रही है, इसकी आ रही है, अच्छा इसकी इसकी नहीं सॉरी इसकी विड्थ कितनी आ रही है। जो अंदर वाला सेक्शन देखना है, जो हमारा मेन कंटेंट का सेक्शन है वो कितना है 1049। तो यहाँ पे भी 1050 ही ले लेंगे। तो एक जनरल हमारे पास क्या चल रहा है यहाँ पे इस सेक्शन की, अगर मैं ग्रीन वाले सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या चल रहा है 1036। तो कहीं पे छोटा बड़ा ये हो रहा है, कहीं पे 1040 है, कहीं पे 1036 है, कहीं पे 1050 यानी कि 1050 है। तो हम इसको एक स्टैंडर्ड लेके चलेंगे 1050, क्योंकि जब आप वेबसाइट बनाते हो ना तो जो हमारी विड्थ होती है वो एक स्टैंडर्ड वे में चल रही होती है। वो हमारा एक कंटेनर फिक्स मैक्सिमम उसकी जो विड्थ होती है वो फिक्स रहती है। वो कितनी होगी, हम उसको 1050 लेके चलेंगे, यानी कि 1050 पिक्सल लेके चलेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, हेडर की बात कर ले तो सबसे पहले हम हेडर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने दो चीज़ें देखी कि हमने देखा फॉन्ट कौन सा है यूज़ हो रहा है, वो है मॉन्स्टराट। दूसरा हमने क्या देखा कि कंटेनर की विड्थ क्या चल रही है पूरी वेबसाइट के अंदर, वो हमने एक जनरलाइज कर दी। क्या कर दी, 1050 पिक्सल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बनाते हैं हेडर। अब हेडर के अंदर भी आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे दो हेडर्स चल रहे हैं। बेसिकली हेडर एक ही है, हेडर के अंदर दो सेक्शन है। एक पहला सेक्शन जो हमारे पास ऊपर वाला है, जिसमें क्या चीज़ है, फॉलो अस एंड गेट अ चांस टू विन, और ईमेल है, फ़ोन नंबर है, तो ये चल रहा है। और दूसरा वाला हमारा असल हेडर है, तो ये वाला असल हेडर है। तो हम इन दोनों को हेडर के अंदर ही लेंगे। ठीक है, हेडर के अंदर ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको अपने प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, और ऑब्वियसली हमारा प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ गया, डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आ गई इसकी। अब हम स्टार्ट करते हैं। एसआरसी के फोल्डर के अंदर आएंगे, ऐप के फोल्डर के अंदर खड़े हुए हैं, और ऐप के फोल्डर के अंदर हमारे पास है पेज.tsx। पेज.tsx हमारा क्या है, होम पेज है। ठीक है, तो इसमें से जितना भी फालतू कोड है, सारे फालतू कोड को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो कोड लिखा हुआ है ये टेलविंड CSS के अंदर लिखा हुआ है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको भी हटा देंगे। हम क्या करेंगे, हमें हेडर बनाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हेडर का हम एक कॉम्पोनेंट बनाएंगे। कॉम्पोनेंट हम कैसे बनाते हैं, ऐप के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे कॉम्पोनेंट्स। ऐप पे राइट क्लिक कर रहा हूँ मैं, ऐप पे राइट क्लिक, न्यू फोल्डर। अच्छा, ऐप पे ही राइट क्लिक करना है, एसआरसी पे राइट क्लिक नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऐप के फोल्डर के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बने। ठीक है, कंपोनेंट्स, स्पेलिंग सही है, एंटर। कंपोनेंट्स का फोल्डर बन गया। अब हम यहाँ पे एक और फाइल बनाएंगे। अब हम कंपोनेंट्स पे राइट क्लिक करेंगे, कंपोनेंट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, न्यू फाइल, हेडर डॉट tsx। तो ये हमारा हेडर का कंपोनेंट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास यहाँ पे जो मेन पेज है उससे मैं ये वाला कोड कॉपी करूँगा और यहीं पे पेस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया, और इसका हम फंक्शन का नाम रखेंगे हेडर। ठीक है,
और यहाँ पे एक मैं हेडिंग डाल दूंगा हेडर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और इस अपने पेज के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इस पेज के अंदर मैं लिख देता हूँ H1 होम पेज, ठीक है। अच्छा मुझे एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है, इसको छोड़ देते हैं अभी। वापस से हम आते हैं, फ्रेगमेंट लगाते हैं, सही है। अच्छा ओपनिंग टैग के अंदर इसमें स्लैश नहीं आता, फ्रेगमेंट लग गया। अब हम यहाँ पे एक हेडिंग डाल देंगे होम पेज, ठीक है, ये हमारा होम पेज आ जाएगा। और जो हमारा हेडर है वो ये रहा। अब इस हेडर को हमने कहीं कॉल भी तो करवाना होगा, वरना अभी हमें आउटपुट में क्या दिखेगा, हेडर हमें नहीं दिखेगा, सिर्फ होम पेज दिखेगा। और मैं आउटपुट दिखाऊँ इसका, तो यहाँ पे हमें होम पेज दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हेडर हमें कहाँ कॉल करवाना होगा, अपने लेआउट डॉट टीएसएक्स में, क्योंकि हमारा जो हेडर है वो हर पेज के अंदर हमें विजिबल होगा, हर पेज के अंदर डिस्प्ले होगा। ऐसा ही है ना भाई, फिग्मा के अंदर में हर पेज के अंदर दिखेगा ये, सही है। इस पेज में भी है, फिर इस पेज में भी है, सही है। तो हमें हर पेज के अंदर यही हेडर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल अपना हेडर कहाँ कॉल करवा देंगे, लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर। तो लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर आते हैं, ये रही लेआउट डॉट टीएसएक्स ऐप के अंदर, ऐप के फोल्डर के अंदर। और यहाँ पे मैं सिंपल जहाँ मेरा चिल्ड्रन लिखा हुआ है वहाँ पे मैं हेडर कॉल करवा दूंगा। कैसे होगा, सिंगल टैग होता है, सिंगल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग इसका यही होता है, एक ही होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से हेडर और स्पेस स्लैश और फिर ग्रेटर देन साइन, तो लेस देन का साइन, हेडर स्लैश स्पेस स्लैश और फिर ग्रेटर देन का साइन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब इस पर एरर क्यों दे रहा है, ऑब्वियसली हमने इसको यूज़ कर लिया है लेकिन इसको हमने इंपोर्ट तो किया ही नहीं। तो इसको हम इंपोर्ट भी कर लेते हैं जल्दी से। ऑब्वियसली हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको, इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स। अब मैंने इसको सिर्फ हेडर लिखा और इसने खुद ही सजेशन दे दिया, और इसने कंपोनेंट्स के अंदर से हेडर की फाइल को इंपोर्ट कर लिया और उस फाइल को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं अगर चेक करूँ तो मेरे पास हेडर यहाँ पे आ गया है, लेफ्ट साइड पे देखें आप लोग, हेडर आ गया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फिग्मा पे, और फिग्मा पे हम लोग अपने मेन वाले हेडर को सिलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा हेडर है, ठीक है। बेसिकली ये हेडर के अंदर हमारे पास दो सेक्शंस हैं, जैसे कि मैंने बताया, पहला ये वाला है, दूसरा ये वाला है, ठीक है। तो अगर मैं इस पूरे को सिलेक्ट करना चाहूँ तो सिलेक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, कोई बात नहीं। हम पहले ऊपर वाला डेवलप करते हैं, सही है, लाइन से चलते हैं। सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऊपर वाले को। तो इसको मैं सेलेक्ट करना अगर चाहूँ तो अब ये सेलेक्ट हो गया, देखें ब्लू लाइन आ गई, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा आप लोगों को देखने में मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं दिखाऊँ जूम करके तो आप लोग देखें, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखें ब्लू लाइन आ गई है यहाँ से, ठीक है, ये ब्लू लाइन आ गई है। तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसकी विड्थ कितनी आ रही है, 1440 पिक्सल, सही है। और अब इसमें एक चीज़ है, इसमें एक चीज़ ये है कि अगर आप लोग गौर करो तो हमारा जो कंटेनर है, मैंने अभी क्या कहा था, वो कितने पे चल रहा था, वो चल रहा है हमारा कंटेनर 1050 पे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कंटेनर चल रहा है उसमें आप लोग देखें, यहाँ पे गैप कम है। यहाँ पे हमारे गैप का मतलब जो हमारा साइज़ है कंटेनर का वो ज़्यादा है यहाँ पे। अब कितना है यहाँ पे कंटेनर का साइज़, तो वो हमें अंदाज़न करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ इसको। जो अंदर वाला कंटेनर है उसको मैं सही से वो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको कर रहा हूँ तो ये पूरा सेलेक्ट हो रहा है, तो लेकिन इसके अंदर अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ रही है, ये स्पेसिंग कितनी है हमें ये पता लगाना है। तो अब जब ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, जब आप इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि अंदर वाला कंटेनर कितने साइज़ का है। अब यहाँ पे तो हमने देख लिया था कि ये वाला जो अंदर वाला कंटेनर है ये 1050 पिक्सल्स का है, तो हमने भाई सेलेक्ट कर लिया 1050 पिक्सल्स। तो इसमें फिर क्या है कि हम लोग अंदाज़न अपने हेडर में क्या करेंगे, अंदाज़न हम लोग इसका साइज सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे मैं इसको 50 पिक्सल्स ले लेता हूँ, सही है, ये 50 पिक्सल्स में इसको ले लेता हूँ। और ऑब्वियसली फिर राइट साइड से भी हम लोग यहाँ से 50 पिक्सल्स ही लेंगे। तो इसको हम 50 पिक्सल्स ले लेंगे, यानी कि 50 पिक्सल्स लेफ्ट साइड से जगह छोड़ी गई है और राइट साइड से भी 50 पिक्सल्स छोड़ी गई है, सही है। तो 100 पिक्सल्स हमारे हम जो है ना माइनस कर देंगे, किस में से माइनस करेंगे, टोटल साइज में से। टोटल साइज क्या है, 1440। तो हमारे जो हेडर का साइज होगा, हेडर की जो विड्थ होगी, मैक्सिमम विड्थ होगी, वो कितनी हो जाएगी, 1340, ठीक हो गया। तो अब हम चलते हैं, डेवलप करते हैं। अब ज़रा सा एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं फिग्मा वाली, जिसमें मैंने डेवलप करवाया, उसमें भी मैंने बताया था कि पहले हम एक स्केच बना लेते हैं कि भाई अगर ये हेडर है मेरे पास तो इसके अंदर कितने डिव होंगे। इसके अंदर 2 मेन डिव होंगे। पहले मेन डिव के अंदर
हमारे पास ये चीज़ें आ जाएंगी, दूसरे मेन डिव के अंदर ये चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो पहले मेन डिव के अंदर हमारे पास पहला मेन डिव है, उसमें बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू सेलेक्ट हो जाएगा, ये वाला कलर, ठीक है। और उसके अंदर फिर हमारे पास एक डिव ये होगा, फिर एक डिव ये होगा, सही है, और फिर एक डिव ये होगा, ठीक हो गया। फिर उसके अंदर हम बस जो तीसरा वाला डिव है उसमें हम आइकन्स भी डाल देंगे और फॉलोअर्स डाल देंगे। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं कि हम दिमाग में अपने स्केच बना लेते हैं कि भाई हमें डिव का स्ट्रक्चर क्या बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है। अगर आपका स्ट्रक्चर सही नहीं है और आपने मैनुअली काम किया हुआ है, पैडिंग मार्जिन से ज़्यादा काम किया हुआ है, तो रिस्पॉन्सिवनेस में मसला होगा। तो हम लोग स्ट्रक्चर सही बनाएंगे ताकि हमें रिस्पॉन्सिवनेस में मसला ना हो। अच्छा, अब हम चलते हैं और सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने इसका कलर देख लिया, भाई कलर क्या है इसका 252B42। इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये कॉपी हो जाएगा, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ठीक है। कलर हमने कॉपी कर लिया। अच्छा, अब हमें दो मेन डिफ चाहिए हेडर के अंदर, तो हम सबसे पहले दो मेन डिफ बना लेंगे। हेडर में चलते हैं, अपने हेडर कंपोनेंट के अंदर मैं आ गया हूँ। इस हेडर की हेडिंग को मैं हटा दूंगा और यहाँ पे मैं क्या रखूंगा कि अब देखें यहाँ पे हमें दो मेन डिफ चाहिए, ठीक है। तो हम लोग एक डिफ के अंदर, ये पहला डिव आ गया जिसके अंदर हमारे पास बैकग्राउंड कलर क्या चल रहा होगा। इस डिफ के अंदर हमारे पास बीजी डैश ये, ठीक है। और जो दूसरा डिव है हमारे पास उसको अभी छोड़ देते हैं, पहले मेन डिव पे ही काम करते हैं। और यहाँ पे मैं अपने इसको नंबर को कॉपी करूँगा, ठीक है। नंबर को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं ले लूँगा पैराग्राफ, इस तरीके से नंबर ले लूँगा। अच्छा, अभी मैं पैराग्राफ नहीं डालूंगा इसमें, अब मैं क्या डालूंगा, मैंने क्या कहा था कि 3 और मेन डिव होंगे इसके अंदर, सही है। यानी कि ये जो पहला मेन डिव है इसके अंदर भी मजीद 3 डिव्स और होंगे, तो इसको हम लोग 3 डिव और डालेंगे इसके अंदर। पहला डिव, दूसरा डिव और तीसरा डिव, इस तरीके से 3 डिव आ गए। अब इस पहले वाले के अंदर हम पैराग्राफ लेंगे और एक नंबर डाल लेंगे। फिर हम लोग क्या लेंगे, ईमेल लेंगे, ईमेल कॉपी की यहाँ से, और यहाँ से भी हमने इसको क्या डाल लिया, ईमेल डाल दी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्लास नेम दे रहा हूँ फ्लेक्स। फ्लेक्स से ये होगा कि वो एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है। और दूसरे वाले डिफ के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, दूसरे वाले डिफ के अंदर सिंपल सा एक टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को हम लेंगे और इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ पे सेकंड वाले डिफ के अंदर डाल देंगे, ठीक है। और थर्ड वाले डिफ के अंदर हमारे पास क्या है, फॉलोअर्स। फॉलोअर्स को लेंगे और थर्ड वाले डिफ के अंदर डाल देंगे, ठीक है। अब आइकन्स हम कैसे लाएँ, तो आइकन्स हम कैसे लाएंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे, जो हम लोग यूज़ करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर, हम लोग यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप आइकन्स। मतलब मैं बूटस्ट्रैप आइकन्स यूज़ करवाऊंगा सिर्फ इसलिए कि उनको इस्तेमाल करना थोड़ा सा आसान है। तो आप लोग चाहो तो कोई और आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें बूटस्ट्रैप के आइकन्स इस्तेमाल कराऊंगा, तो मैं जाऊँगा बूटस्ट्रैप आइकन्स, सही है। और यहाँ पे मैं जैसे ही सर्च करूँगा न्यू टैब के अंदर, तो मेरे पास ये आ गया बूटस्ट्रैप आइकन्स। इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे वेबसाइट से। ये इंस्टॉल करने की कमांड है, तो कॉपी की मैंने और यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया, न्यू टर्मिनल, यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। पेस्ट एंटर। तो टर्मिनल के अंदर एक टर्मिनल में हमारे पास क्या चल रहा है, एक टर्मिनल में हमारे पास सर्वर चल रहा है, तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अभी मैं सिर्फ दूसरे वाले टर्मिनल में मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, ये इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब इसको यूज़ कैसे किया जाए, तो इसको यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, अपने layout.tsx में हम लोग आएंगे और यहाँ पे हम लोग इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। लेकिन अब इम्पोर्ट क्या चीज़ करनी है, मुझे पता ही नहीं है इम्पोर्ट क्या करना है। तो सिंपल मैं जाऊँगा ChatGPT पे और मैं बोलूँगा आई वॉन्ट टू यूज़ बूटस्ट्रैप आइकन्स इन माय नेक्स्ट। अच्छा, अब ये देखें कि मैं यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ। चैट जीपीटी यूज़ करना कोई बुरी बात नहीं है, सही है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको काम क्या करवाना है और काम हो क्या है, जो ये सोल्यूशन देगा वो समझ के करेंगे हम, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आई वॉन्ट टू यूज़ बूटस्ट्रैप आइकन्स इन माई Next.js प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं एंटर करूँगा इसको, तो ये मुझे कुछ स्टेप्स देगा, हम उसको फॉलो करेंगे। तो इसने बोला कि भाई सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लो बूटस्ट्रैप आइकन्स को। ये काम हम कर चुके हैं, अभी हमने यही काम किया है, यहाँ से इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये वाला काम हम कर चुके हैं। फिर दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, दूसरी बात ये बोल रहा है कि भाई इंक्लूड करा लो बूटस्ट्रैप आइकन्स डॉट CSS। तो हम यही करेंगे, सिंपल इसको कॉपी करेंगे यहाँ से, ठीक है। और हम यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे, तो ये होपफुली कोई एरर हमें नहीं देगा। अभी तक कोई एरर नहीं आया, सही है, कोई एरर नहीं आया। और बस हम इसको डायरेक्ट अब यूज़ कर लेंगे। अब हम एज अ टेस्ट हम आइकन लेते हैं, कौन सा आइकन लेते हैं, इंस्टाग्राम का आइकन ले लेते हैं। और इंस्टाग्राम का आइकन यहाँ पे मैं सर्च करूँगा। अच्छा, अब बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे ना बहुत आसान है, आप कुछ भी सर्च करो इंस्टा, तो यहाँ पे उसके नीचे आइकन्स आ जाएंगे। इंस्टाग्राम आ गया, यहाँ से मैं इसका कोड कॉपी करूँगा राइट साइड से,
कोड कॉपी किया और हेडर के अंदर आऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, एक और डिव लूँगा और इसके अंदर मैं आइकन को पेस्ट कर दूंगा। अच्छा ऑब्वियसली क्लास नहीं होता, इसमें क्लास नेम होता है क्योंकि नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट है, तो मैं यहाँ पे क्लास नेम कर दूंगा। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आइकन आया। तो आप लोग देखो हमारे पास आइकन आ गया है। अब ये देखो, आप बोलोगे कि ये क्या यार, ये तो सारा अजीब तरीके से आ रहा है, ब्लैक टेक्स्ट आ रहा है। कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं। एक टाइम पे एक प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आइकन हम लेके आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। अब सबसे पहले तो ये जो हमें बस सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, सबसे पहले तो इसको वाइट करते हैं कि हमें दिखे तो सही से। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा अपने जहाँ मैंने बैकग्राउंड दिया वहाँ पे मैं टेक्स्ट डैश वाइट लिख दूंगा। इससे मेरा टेक्स्ट, इसके अंदर जितने भी टेक्स्ट है सब वाइट हो जाएगा। तो ये सारा वाइट हो गया टेक्स्ट। ओके, अब हमें क्या करना है कि अगर मैं अपने डिज़ाइन में आऊँ तो मेरे डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे कुछ इस तरीके से चल रहा है। एक डिव ये है, दूसरा डिव ये है, तीसरा डिव ये है। तो पहला डिव, दूसरा डिव, तीसरा डिव, नोटिस करें इन तीनों डिव्स के बीच में स्पेस है। स्पेस है तीनों डिव्स के बीच में। तो हम क्या करेंगे कि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन लगा देंगे। मतलब स्पेस बिटवीन, मतलब ये है कि अगर आप लोगों को फ्लेक्स आती है, फ्लेक्स की प्रॉपर्टी पता है, आप लोगों को आता है फ्लेक्स, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्या करवाना चाह रहा हूँ। अगर आपको नहीं आता तो बस इतना समझ लें कि हम क्या करते हैं कि इन तीनों के पेरेंट डिव्स को हम लोग फ्लेक्स देंगे और जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन दे देंगे। तो हम कैसे करेंगे काम कि हमारा पेरेंट कौन है, हमारा पेरेंट इन तीनों डिव्स का कौन है, ये वाला पेरेंट है। ठीक है, लाइन नंबर 6 पे, तो इसको हम दे देंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स देने के बाद हम इसको देंगे जस्टिफाई डैश बिटवीन। अब एक बात आप लोगों को समझ नहीं आ रही हो कि मैं ये क्लासेस कहाँ से लिख रहा हूँ। मुझे क्या पहले से कैसे पता है? तो ऑब्वियसली मुझे पहले से नहीं पता, काम कर करके बंदे को उसका आइडिया होता है। तो ये जो मैंने क्लास लिखी है जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, जस्टिफाई डैश बिटवीन, इसका मतलब होता है कि आप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी लगा रहे हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ठीक है, और ये कहाँ से इसका नाम पता चला? तो आप सिंपल टेलविंड की वेबसाइट पे जाएं। सही है, टेलविंड CSS, और यहाँ पे इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। यहाँ पे आप लिखिए फ्लेक्स, यहीं पे लिख दें फ्लेक्स, तो यहाँ पे आ गया फ्लेक्स टेलविंड CSS। अब यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मुझे जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन भी मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे, अगर यहाँ पे मैं आऊँ तो यहाँ पे फ्लेक्स की डॉक्यूमेंटेशन चल रही है, और यहाँ पे नीचे ही लेफ्ट साइड पे आऊँ तो यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट की मुझे प्रॉपर्टी मिली। इस पे आया और यहाँ पे देखिए जस्टिफाई बिटवीन मुझे मिल गया। इसका मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लास का नाम क्या है ये, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। मतलब आपके जो चाइल्ड डिव्स हैं, जितने भी चाइल्ड डिव्स हैं, उन सब के बीच में स्पेस आ जाएगा। ठीक है, तो यही होगा। अब हमारे पास, अगर मैं आऊँ यहाँ पे तो हमारे पास बीच में स्पेस आ गया। यहाँ पे एक डिव, दूसरा डिव, और ये तीसरा डिव। अब यहाँ पे भी ऑब्वियसली यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट यूज हुआ है फ्लेक्स का, जिसमें हमारे पास जो डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन, वो रो हो गई। मतलब एक लाइन में आ गई। ये पहले क्या था? पहले एक लाइन में नहीं थे, पहले एक के नीचे एक थे, ये इस तरीके से आ रहा था। फिर फॉलोअर्स इसके नीचे आ रहा था, और फॉलोअर्स एंड गेट अ चांस इसके नीचे आ रहा था, और इसके नीचे फिर हमारे पास ये चीज़ आ रही थी। जैसे ही हमने फ्लेक्स लगाया तो ये एक सीधी लाइन में आ गए, और जब हमने बिटवीन लगाया तो उनके बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, अच्छा जी, तो हमारे पास अब ये आ गया फॉलोअर्स। अब फॉलोअर्स और ये दोनों एक ही लाइन में चाहिए, तो हम यहाँ पे भी फ्लेक्स लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इस डिफ में भी फ्लेक्स लगा दूंगा और ये एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ये एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसकी एक हाइट फिक्स करनी है, तो हम इसकी एक हाइट फिक्स कर देते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे अभी ये बहुत पतला हो गया है, तो हम इसकी एक हाइट फिक्स कर देते हैं। इसकी हाइट हमें कैसे पता चलेगी? ऑब्वियसली इसको सेलेक्ट करके। तो हमने फिगमेंट डिज़ाइन में इसकी हाइट सेलेक्ट की, सॉरी, इस डिव को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हाइट आ गई 58 पिक्सल। तो 58 पिक्सल की हाइट दे देते हैं इसको। 58 के बजाय मैं 60 पिक्सल दूंगा इसकी हाइट को। तो जो पेरेंट डिव है इस सब का, उसको मैं हाइट दे दूंगा, हाइट 60 पिक्सल। और अब आप लोग देखोगे कि इसकी हाइट क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। सही है, अब यहाँ पे लेफ्ट और राइट से हमें गैप देना है, क्योंकि लेफ्ट और राइट से यहाँ पे गैप दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लेफ्ट और राइट से गैप देंगे। कितना गैप देंगे? 50 पिक्सल्स का। तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे आएंगे और px-50 पिक्सल, ये मैंने क्या किया कि x एक्सिस से पैडिंग दे दी। सही है, पैडिंग क्या करती है कि हमारे पास अंदर की तरफ से गैप ले आएगी। तो 50 पिक्सल्स यहाँ से गैप आ गया, 50 पिक्सल्स यहाँ से गैप आ गया। ठीक है, राइट और लेफ्ट से आ गया। अगर मैं py करता तो ऊपर नीचे से भी आ जाता, तो लेकिन हम लोग क्या करेंगे? py नहीं करेंगे। अभी ये ऊपर से चिपका हुआ है, तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे कि
हमने यहाँ पे जस्टिफाई डैश बिटवीन किया था, अब हम यहाँ पे कर देंगे आइटम्स डैश सेंटर, यानी कि हमने क्या किया, अलाइन आइटम्स कर दो सेंटर। तो फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है इससे, ये वाई एक्सिस पे सेंटर हो जाएगा, तो वाई एक्सिस पे सेंटर हो गया, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इस तरीके से ऊपर नीचे से भी हमारे पास क्या हो गया, स्पेसिंग आ गई। तो बेसिकली हमने क्या किया कि पैडिंग के थ्रू हमने लेफ्ट राइट से गैप दिया, सही है। और अप एंड डाउन हमने कैसे गैप दिया, आइटम्स डैश सेंटर। अब ये आइटम्स डैश सेंटर क्या करता है, ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है, अलाइन आइटम सेंटर कर देता है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और इंस्पेक्ट करूँ, राइट क्लिक करूँ कहीं भी और इंस्पेक्ट पे जाऊँ, सही है, इंस्पेक्ट पे आऊँ और यहाँ पे मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँ, इस पूरे डिव को, तो आप लोग यहाँ पे देखोगे क्या चीज़ें आ रही हैं। ये मैंने पूरे डिव को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखो मेरे पास जो क्लासेस आ रही है, टेक्स्ट राइट की आ रही है, सही है, जस्टिफाई बिटवीन आइटम्स ऐसा। अब आइटम्स डैश सेंटर, तो आइटम्स डैश सेंटर जो अभी हमने लगाया है उसका मतलब क्या है कि हम अलाइन आइटम्स की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए सेंटर सेलेक्ट कर रहे हैं। सेंटर का मतलब ऊपर नीचे से सेंटर हो जाएगा। और जस्टिफाई डैश बिटवीन जो लगाया है उसका मतलब स्पेस डैश बिटवीन, यानी कि तीनों के बीच में। कौन तीनों, तीन डिफ्स के बीच में, ये डिफ ये डिफ ये डिफ, तीनों के बीच में हम लोग स्पेसिंग दे रहे हैं, ठीक हो गया। और जो पैडिंग हमने लगाई है, पैडिंग का मतलब क्या, अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पैडिंग जो अभी हमने लगाई है यहाँ पे px 50 पिक्सल्स, ये देखिए पैडिंग लेफ्ट से 50, पैडिंग राइट से 50। तो अगर मैं इसको बढ़ाऊँ, अब देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, तो देखें ये डिफ लेफ्ट से बढ़ता जा रहा है, स्पेसिंग बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से अगर राइट से बढ़ाऊंगा तो राइट से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये हम लोग टेलविंड सीएसएस का फ़ायदा यही है कि हमें ये पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ एक क्लास लगाई हमने और उससे ये दोनों काम हुआ है, सही है। तो क्लासेस लगाते हुए हम लोग डायरेक्ट HTML के अंदर है, क्लास के अंदर, सही है, क्लास नेम के अंदर। तो यहाँ पे मैंने जस्ट क्लास नेम के अंदर क्लासेस लगाई हैं, ठीक है, और डायरेक्टली वो अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये होता है इसका फ़ायदा। अब मैंने यहाँ पे गैप ज़्यादा कर दिया तो उसको मैं रिलोड करूँगा तो सही हो जाएगा। क्यों 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 सही हो गया, क्योंकि मैंने इसको इंस्पेक्ट से किया था काम, मैंने असल कोड में चेंजेस नहीं किए थे, मैंने इंस्पेक्ट पे चेंजेस किए थे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, एक और काम करना है कि यहाँ पे यहाँ पे एक आइकन भी है, दो आइकन्स हैं बेसिकली, एक फ़ोन का आइकन है, एक मैसेज का आइकन है। तो ये भी हम जल्दी से निकाल लेते हैं। बूटस्ट्रैप पे जाऊँगा और यहाँ से मैं सर्च करूँगा मैसेज, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन देख लेते हैं, एनवेलप, एनवेलप कर लेते हैं, एनवेलप। आपको उसकी आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चीज़ आप सर्च करोगे कि वो आइकन आएगा। तो यहाँ पे मुझे ये एनवेलप लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे एनवेलप सर्च किया तो एनवेलप आ गया। इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे, सॉरी कॉपी करेंगे इस कोड को। और अब इस एनवेलप के आइकन को मैं कहाँ लगाऊंगा, ये मुझे चाहिए इस टेक्स्ट के साथ ना, ईमेल के साथ चाहिए। तो इसको मैं क्लास नेम कर दूंगा जल्दी से। अब हम एक और काम ये करेंगे कि क्योंकि ये इन दोनों को ग्रुप करना है, किन दोनों को ग्रुप करना है, इस ईमेल को इस एनवेलप के साथ हमें जोड़ना है, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। देखिए ये दोनों एक साथ है, तो हम इन दोनों को भी एक डिफ के अंदर डाल देंगे, ठीक है। एक डिफ लेंगे और इन दोनों को इस डिफ के अंदर ले आएंगे और इस तरीके से, और यहाँ पे मैं इसको फ्लेक्स कर दूंगा, ठीक है। फ्लेक्स करने से क्या होगा कि वो एक सीध में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि इस तरीके से ये आ गया। और इसी तरीके से मैं नंबर के साथ भी यही करूँगा काम, कि नंबर के लिए सबसे पहले मैं कॉल का आइकन ले लूँगा यहाँ से, कॉल, और कॉल का आइकन मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसी तरीके से क्लास नेम कर देंगे इसको और एक डिव लेंगे यहाँ पे और उस डिव के अंदर इन दोनों को हम लोग कॉपी करके कट करके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इस डिव को भी हम लोग फ्लेक्स दे देंगे, सही है। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा आप देखते हैं अपना आउटपुट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा इतना काम हो गया। अब इन दोनों के बीच में स्पेसिंग भी होनी चाहिए ऑब्वियसली, इन दोनों के बीच में स्पेसिंग है ना यहाँ पे, तो स्पेसिंग हम लोग डाल देते हैं, सही है, स्पेसिंग कर देते हैं इन दोनों के बीच में। वो कैसे होगा, तो सिंपल गैप की प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों का जो पेरेंट है, इन दोनों का जो पेरेंट है उस पर फ्लैक्स लगा हुआ है, तो उस पर हम लोग फ्लैक्स हमने लगाया हुआ है, जहाँ फ्लैक्स जहाँ हम लोगों ने फ्लैक्स लगाया उस पर हम गैप की प्रॉपर्टी देंगे और
गैप की प्रॉपर्टी से क्या होगा कि अगर मैं 20 पिक्सल दे रहा हूँ तो बीच में गैप आ जाएगा। सही है, गैप आ गया। और अब मैं ये चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में तो गैप आ गया, लेकिन ये जो आइकन है और टेक्स्ट है, ये जो आइकन है और ये नंबर है, इनके बीच में भी गैप आ जाए। तो इनके बीच में भी गैप हम लोग ले आएंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। फ्लैक्स यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे भी फ्लैक्स लगा हुआ है। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में गैप चाहिए, आइकन और नंबर के बीच में, और इस आइकन और ईमेल के बीच में। तो यहाँ पे इन दोनों के जो पेरेंट है उस पर फ्लैक्स लगा हुआ है, दोनों को हम लोग क्या दे देंगे, गैप डैश 10 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट आता है क्योंकि हम आर्बिट्रेरी वैल्यू दे रहे हैं, तो हमने 10 पिक्सल ले लिया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या अब हमारा कुछ बेहतर लग रहा है। तो बिल्कुल अब हमारा काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। सही है, तो ये हमारा हो गया इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा गैप कम कर देते हैं, आई थिंक गैप थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, या आप लोग अपनी तरफ से एडजस्ट कर लेना। सही है, खैर अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, यहाँ पे इसी तरीके से फॉलोअर्स के बाद हमारे पास कुछ आइकन्स हैं, तो मैं जल्दी से क्या करूँगा कि इन सारे आइकन्स को कॉपी करके, सर्च करके, बारी बारी सर्च करके कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे चारों आइकन्स लगा दिए हैं इस तरीके से, और अब हम आउटपुट देख लेते हैं। सर्च करके मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप से उठा के चारों आइकन्स लगा दिए। तो आइकन्स आप लोग देख सकते हो, ये एक इस तरीके से लाइन में आ गए। ठीक है, इनके बीच में हमें गैप भी चाहिए, तो हम इनको थोड़ा सा गैप वैप दे देते हैं। तो इसके लिए सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इनका जो पेरेंट है इसको हम फ्लैक्स देंगे और गैप की प्रॉपर्टी देंगे। सही है, तो गैप 10 पिक्सल्स दे देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा गैप यहाँ पे आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं गैप दे दूंगा ताकि हमारे पास जो टेक्स्ट है और आइकन्स है उनके बीच में भी थोड़ा सा गैप आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप आ गया। फॉलोअर्स ऐसे कर देते हैं, और अब सही लग रहा है। यहाँ पे गैप है तो हम वापस से गैप कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया ऊपर वाला सेक्शन तैयार, मतलब हेडर के अंदर जो पहला हमारे पास सेक्शन था वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब हमें एक चीज़ ये करनी है कि हमें ये वाला फॉन्ट अप्लाई करना है। तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे कि अपनी वेबसाइट के अंदर ये वाला फॉन्ट, मॉन्टसेराट वाला फॉन्ट इंजेक्ट करा देंगे। वो कैसे कराएंगे वो देख लेते हैं। अब हम बोलेंगे चैटजीपीटी से भाई कि आई वॉन्ट टू यूज़, आपको जो है ना चैटजीपीटी को प्रॉम्प्ट सही देना आना चाहिए। ठीक है, वरना आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पे क्या प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, आई वॉन्ट टू यूज़ मॉन्टसेराट फॉन्ट इन माई Next.js प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और ये अब मुझे स्टेप्स बता देगा। तो ये क्या बोल रहा है कि सबसे पहले इंस्टॉल करो नेक्स्ट फॉन्ट को। ठीक है, और उसके बाद जस्ट इसको यूज़ कर लो इस तरीके से लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर। ठीक है, अब ये मुझे ये ऐप डॉट टी एस एक्स बोल रहा है, लेकिन हमारे पास ऐप डॉट टी एस एक्स नहीं होती, हमारे पास होती है लेआउट डॉट टी एस एक्स। ये जो है ना Next.js का पुराने वर्जन में होती थी, तो उसकी बात कर रहा है। तो हम लोग इसको, इस कोड को अपने कहाँ पे डालेंगे, लेआउट डॉट टी एस एक्स में। तो पहले सबसे पहले इंस्टॉल कर लेते हैं, पहला स्टेप है इंस्टॉल करना। तो इसको इंस्टॉल करेंगे और अपने टर्मिनल में चलते हैं। इंस्टॉल, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो उसने काम दिया है, कोड दिया है, ये करना कहाँ पे है। सही है, तभी आप काम कर सकते हो। चैट जीपीटी से तभी आपको फ़ायदा होगा, काम निकलवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सिंपल क्या किया कि इसने ये बोला कि इंस्टॉल द गूगल फॉर्म्स पैकेज। तो ऑब्वियसली इसने इंस्टॉल की बात की, तो मुझे पता है इंस्टॉलेशन कोई भी मुझे करनी हो तो वो टर्मिनल से होती है। तो मैंने यहाँ पे टर्मिनल खोला और यहाँ पे कमांड रन की, एंटर किया, ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, सक्सेस हो गया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ इम्पोर्ट मॉन्स्टराट फ्रॉम नेक्स्ट फॉर्म गूगल। इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैं लगाऊंगा लेआउट डॉट टी एस एक्स के अंदर। तो लेआउट डॉट टी एस एक्स में चलते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और अब मुझे इसको, ये वाला कोड को भी क्या करना है, इस पूरे कोड को ज़रा देख लेते हैं। तो इस वाले कोड को भी मुझे कॉपी करना होगा यहाँ से और नीचे पेस्ट करना होगा। तो अब ये आ गया इस तरीके से, और कमेंट में हटा दूंगा यहाँ से। और ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास फ़ॉन्ट यूज़ हो रहे हैं, ये वाले फ़ॉन्ट्स, इनको मैं हटा दूंगा अभी। तो ये क्या बोल रहा है कि जो आपकी मेन क्लास है उसके अंदर इस तरीके से कर लो। अच्छा, मैं इसको बोलूँगा आई हैव Next.js 14 वर्जन, तो ये मेरा उस हिसाब से कोड देगा। ठीक है, मैंने इसको बोला आई हैव Next.js 14 वर्जन, तो अब मुझे ये उस हिसाब से स्टेप्स देगा और मैं वो फॉलो करूँगा। तो
इंस्टॉलेशन तो मैंने कर ली थी अभी, तो बोला नो एडिशनल इंस्टॉलेशन, क्योंकि आपने कर चुकी है ऑलरेडी, मैंने कर चुकी है, टर्मिनल में रन कर चुकी है मैंने ये वाली कमांड, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि अपनी app.tsx में जाओ, अभी भी app.tsx बोल रहा है, लेकिन हम लोग इसको फिर आप बोलते हैं कि भाई, अच्छा यहाँ से मैं बोलूँगा आई हैव नेक्स्ट.js 14 वर्जन एंड आई हैव layout.tsx फाइल नॉट app.jsx। मैंने इसको बता दिया भाई मेरे पास app.jsx नहीं है, मेरे पास layout.tsx फाइल है, ठीक है। तो अब हमने इसको सेकंड मरतबा अपनी प्रॉम्प्ट को एडिट किया यहाँ से, और अपना जो हमने इसको क्यूरी दी थी उसको हमने एडिट किया यहाँ से, और अब हम इसका रिस्पॉन्स देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो आपको ये इस तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अब देखें, इसने layout.tsx की फाइल दी कि ओपन योर layout.tsx फाइल, उसमें इस तरीके से ये स्टेप्स करो, तो ये वाले स्टेप्स मैंने कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये वाले स्टेप्स मैंने कर चुके हैं यहाँ तक, और मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे मुझे बॉडी मिल गई। अब यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि बॉडी के अंदर क्लास नेम के अंदर अपनी क्लास लगा दो इस तरीके से। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूँगा monstrat.classname, और यहाँ पे मैं इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने पेस्ट कर दिया, डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, और जो उसने मुझे क्लास दी थी वो। अब ये क्या हो रहा है कि बेसिकली हमारे पास ये जो एक वेरिएबल है यहाँ पे, हमने जो अभी monstrat का फॉन्ट इंपोर्ट कराया उसको यहाँ पे यूज़ कराया, कॉन्स्ट का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेव की कि भाई 400 इसमें वेट हो सकता है, 700 भी हो सकता है, और लैटिन, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ दें। ये एक हमारे पास आ गया एक वेरिएबल monstrat का, ठीक है। इस वेरिएबल को हमने जस्ट यहाँ पे यूज़ किया monstrat.classname, क्लास नेम के अंदर हमने इसको यूज़ कर लिया। तो अब जितना भी कोड हमारा इस बॉडी के अंदर लिखा जाएगा वो उसका फॉन्ट फैमिली क्या होगी, monstrat, ठीक है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों यूज़ नहीं हो रही हैं अभी, तो इस कोड को मैं हटा दूंगा यहाँ से। पहले यूज़ हो रही थी, पहले इसका जो फॉन्ट था वो कुछ और था, जो मैंने अभी हटाया वो था। अब हमारा क्या फॉन्ट होगा, monstrat। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और राइट क्लिक करते हैं। आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कि कुछ चेंज हुआ है, पहले इसका फॉन्ट ऐसा नहीं आ रहा था, अब अलग तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो हम राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, एक दफ़ा वेरीफाई कर लेंगे कि क्या हमारा फॉन्ट monstrat है या नहीं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे फॉन्ट 16 पिक्सल, यहाँ पे देखिएगा फॉन्ट 16 पिक्सल, फॉन्ट 16 पिक्सल अंडरस्कोर monstrat, ये इसकी कुछ क्लास नेम है, इसको छोड़ देंगे। तो हमें हमें पता चल गया भाई कि फॉन्ट इसका जो फैमिली है वो अब monstrat हो गई है। यहाँ पे आऊँ, इसकी भी monstrat हो गई है, इसकी भी monstrat हो गई है। होम पेज पे अगर आऊँ तो यहाँ पे भी monstrat इसकी भी हो गई है फैमिली, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, हमने एक बना लिया। और अगर मैं यहाँ पे इसको होवर करूँ तो बेसिकली ये जो लिंक्स होते हैं ना ये क्लिकेबल होते हैं, अभी ये क्लिकेबल नहीं है, इसको मुझे एंकर टैग बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इन लिंक्स को एंकर टैग बना दूंगा। तो जल्दी से मैं अपने हेडर में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इन सब को एंकर टैग बना दूंगा। बेसिकली एंकर टैग क्या होता है, लिंक होता है, ठीक है। तो हम इसको लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक अपना डाल दूंगा https/face, यहाँ पे नहीं करता हूँ मैं, फेसबुक वाले में करता हूँ। तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो एंकर टैग लगा देता हूँ, सबके अंदर एंकर टैग लगा देता हूँ, एंकर टैग, ठीक है। और एंकर टैग के अंदर हमने आइकन डाल दिया, ठीक है, एंकर टैग के अंदर आइकन, सही है। अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एंकर टैग क्या करता है, बेसिकली रीडायरेक्ट कर देता है हमारे पास क्लिक करने पे, सही है, राउटिंग करवाता है। क्या करवाता है, राउटिंग करवाता है। तो facebook.com, अगर मैं फेसबुक के आइकन पे क्लिक करूंगा तो अब इस लिंक पे वो चले जाएगा। तो अगर मैं आऊँ अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर और फेसबुक के आइकन पे क्लिक करूँ तो अब आप लोग देखना क्या होगा, फेसबुक के आइकन पे क्लिक किया, मैं फेसबुक के पेज पे आ गया। तो बेसिकली राउटिंग करा रहा है। तो ऑब्वियसली हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें जो आइकन्स हैं वो कुछ ना कुछ क्लिक करने पे कुछ ना कुछ करेंगे। फॉलोअर्स का मतलब ये है कि इस वेबसाइट का जो ओनर है उसका इंस्टाग्राम, अगर यहाँ पे क्लिक करें तो उसके इंस्टाग्राम का पेज खुल जाए। तो जस्ट हमें क्या करना होगा कि उसके इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पे href के अंदर डाल देना होगा, ठीक है, उसका लिंक डाल देना होगा। तो अभी के लिए हमने इसको सिर्फ क्लिकेबल बना दिया है, लेकिन हमारे पास लिंक्स नहीं है, तो हम इसको जस्ट फेसबुक को मैं facebook.com ही रखता हूँ, इंस्टाग्राम को instagram.com कर देंगे, यूट्यूब को youtube.com कर देंगे, और ट्विटर को twitter.com कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लिकेबल बना दिया, इसको एंकर टैग हो गया हमारा, ठीक है। तो सिर्फ आपको वेबसाइट नहीं बनानी होती, आपको मीनिंगफुल काम करना होता है कि भाई जो आप काम करो
वो देख के करो कि भाई अगर ये आइकन्स है तो ये क्लिकेबल होंगे, सही है, कुछ ना कुछ हो रहा होगा। आप मीनिंग के साथ, एक मतलब के साथ वेबसाइट बनाओ, सिर्फ ये नहीं कि डिज़ाइन है, बनाते जाओ और जस्ट डिव्स बना दो सिंपल, नहीं, उसमें कुछ इंटरेक्टिविटी भी होनी चाहिए। उसमें वो बटन्स है तो बटन को क्लिकेबल होना चाहिए, वो दूसरे पेज पे क्लिक हो, अगर यहाँ पे मैं होम पे क्लिक करूँ तो ये पेज रिलोड हो जाए, अबाउट के पेज पे, अबाउट के लिंक पे क्लिक करूँ तो अबाउट के पेज पे चले जाए, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। अब क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, मैंने कहा था शॉर्ट बनाऊंगा, तो मज़ीद लॉन्ग ना हो इसलिए मैं इंशाल्लाह सेकंड पार्ट के अंदर हेडर का सेकंड जो हमारा डिव है वो बनवाऊंगा, फिर फुटर बनवाऊंगा, फिर हम लोग हीरो सेक्शन पे आएंगे, वो स्टार्ट करेंगे और फिर आगे के जो सेक्शन हैं वो करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही। और हमारा जो अभी आउटपुट आया है वो सिंपल सा, अभी तो कुछ भी नहीं किया, हमने एक हेडर बनाया है, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह थोड़ा पेस के साथ, थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग काम करेंगे, चैटजीपीटी से भी तेज़ी के साथ काम करवाएंगे खुद, और जितना हो सकेगा हम लोग जल्दी जल्दी इसको डेवलप करेंगे। और लेकिन साथ साथ मैं थोड़ा बहुत समझाता भी रहूँगा ताकि समझ भी आए, सिर्फ ये नहीं हो कि कॉपी पेस्ट हो जाए और आप लोगों को समझ ना आए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ आया होगा। इस वीडियो में जो मेन कॉन्सेप्ट है वो फ्लेक्स का है। फ्लेक्स के जरिए हमने जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन करके इन तीनों के बीच में स्पेस डाली। फ्लेक्स से क्या हुआ, ये एक लाइन में भी आ गए, पहले एक के नीचे एक आ रहे थे, फिर एक लाइन में आ गए, और स्पेस डालने के लिए हमने स्पेस बिटवीन किया, ठीक है। तो मेन कॉन्सेप्ट इसमें फ्लेक्स का था जो कि इस्तेमाल हुआ है अभी तक। बाकी मैंने बताया कि फ़ॉन्ट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप के आइकन्स हमने कैसे इंस्टॉल किए फिर इस्तेमाल किए, ठीक है। और फ़ॉन्ट्स के लिए हमने क्या किया कि हमने चैटजीपीटी से ही पूछ लिया था कि उसने बताया कि भाई पहले नेक्स्ट फ़ॉन्ट का पैकेज इंस्टॉल करो, सही है, फिर वहाँ से इंपोर्ट करो, फिर इसको एक वेरिएबल में डालो और फिर इसको यहाँ पे बॉडी के अंदर यूज़ कर लो। तो चैट जीपीटी भी हमने थोड़ा सा यूज़ करना सीखा कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। मज़ीद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आगे के सेक्शंस हेडर फुटर डेवलप करेंगे, फिर सेक्शंस डेवलप करेंगे, और फिर रिस्पॉन्सिव करेंगे जब पेज कंप्लीट हो जाएगा हमारा होम पेज, ठीक है। और हेडर को ऑब्वियसली जब रिस्पॉन्सिव करेंगे तो उसमें हैमबर्गर आइकन भी होगा, तो वो भी हम देखेंगे कैसे होगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि अगर कुछ लोग इस आशय में बैठे हुए हैं कि मैं पूरा टेम्पलेट 5 कंप्लीट करवा दूंगा और 17 दिसंबर तक टाइम है, तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 दिन के अंदर मेरे लिए भी ये पॉसिबल नहीं होगा कि मैं पूरी वीडियो सारी इसके पार्ट्स अपलोड कर दूं, क्योंकि टाइम लगता है वीडियो एडिट करने में, सब चीज़ें करने में और प्रोजेक्ट बनाने में टाइम लगता है। तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा प्रोजेक्ट बनाऊँ 2 दिन के अंदर, फिर उसको यूट्यूब पे डालूँ। तो अगर आप लोग में से कोई बना रहे हैं अभी टेम्पलेट, और क्योंकि 17 दिसंबर तक डेडलाइन एक्सटेंड हुई है, तो आप लोग खुद कोशिश करें और पूरी कोशिश करके खुद सबमिट कराएं, जितना भी हो सके सबमिट कराएं। फिर अगर नहीं हो पाता है तो 17 दिसंबर के बाद, डेडलाइन गुजरने के बाद अगर नहीं हो पाता आप लोगों से, तो आप लोग देख सकते हैं, ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं, पार्ट्स इसके देख सकते हैं, जैसे जैसे वो पार्ट्स आएंगे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और सब्सक्राइब करें चैनल को नेक्स्ट पार्ट के लिए, और फीडबैक दें कि कैसा मैं समझा रहा हूँ, कैसा काम करवा रहा हूँ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।